वेलकम 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 ऑल ऑफ यू। होप यू आर डूइंग वेल। आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ होगे, एकदम मस्त होगे। तो आज के इस वंडरफुल क्लास में मैं आपका दोस्त, आपका साथी वेलकम करता हूँ और आप सभी को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय इस सेशन को अटेंड करने में लगाया, इस वीडियो को देखने में लगाया। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको आज का सेशन पूरी तरह समझ में आएगा। क्योंकि अधिकतर लोग क्या करते हैं, 1 या 2 मिनट सेशन को देखते हैं, उसके बाद फिर इसे छोड़ देते हैं। तो इससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। हर एक सेशन, हर एक मास्टर क्लास एक मास्टरपीस है और मेरे एक्सपीरियंस पर आधारित है। जो मैंने 4-5 सालों में सीखा है उसी का निचोड़ मैं आपको दे रहा हूँ। तो लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, क्या आप लोग एक्साइटेड है इस सेशन के लिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए ई एक्स एक्साइटेड। आज का जो सेशन रहने वाला है बहुत ही साइंटिफिक है और आज मैं आपको एक राज खोलने वाला हूं। तो वेलकम अगेन टू दिस पावरफुल पावरफुल सेशन मास्टर क्लास। आज का जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ मेडिटेशन। और जैसे मेरा 2025 का संकल्प है, चैलेंज है कि हर महीने आपको 21 मास्टर क्लास दूंगा, 21 मास्टर क्लास दूंगा। तो आज मेरा 15 यानी 15वां मास्टर क्लास है। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मैं अपनी जर्नी को आसान कर पा रहा हूँ। ये पूरा लाइव है और एकदम फ्री है, जीरो कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो जनवरी मास्टर क्लास 15 में आपका स्वागत है। तो पावर ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन, ध्यान। अभी काफी लोगों के अंदर बहुत ही गलत धारणाएं होती है कि मेडिटेशन करने से क्या होता है। हम न्यूज में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, हम साधु संत को देखते हैं, तो हमें विश्वास नहीं होता है कि मेडिटेशन से हमें फायदा क्या होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 4 से 5 सालों से मेडिटेशन कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में आपको बेनिफिट नहीं दिखेगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे करते करते जब आपके लाइफ में कोई परेशानी आएगी, कोई दिक्कत आएगी, कोई समस्या आएगी, तब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर की जो एनर्जी है, आपके अंदर की जो हीलिंग पावर है, आपके अंदर जो यूनिवर्सल पावर है, वो आपकी कहीं ना कहीं मदद करेगा। इनविजिबल पावर, जो दिखता नहीं है, लेकिन वो हमेशा आपके शरीर को, आपके दिमाग को, आपके मन को एकदम मजबूत कर रहा है। मैं यहाँ पे मेडिटेशन के बारे में आपको बता रहा हूँ, ना कि इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि जब मैं अपने लाइफ में बुरी स्थिति में था तो मैंने मेडिटेशन का सहारा लिया। फिर मुझे सारी चीजें समझ में आई कि मेडिटेशन से क्या फायदा होता है। ये अत्याधुनिक भी है और ये एक साइंटिफिक प्रूवन भी है। तो मैं आपको एक साइंटिफिक यानी कि विज्ञान पर आधारित आपको मैं प्रूफ देने वाला हूँ, ताकि आप समझ पाओ कि मेडिटेशन करना क्यों जरूरी है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है। तो साइंस ऑफ मेडिटेशन के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहे, सेशन के अंत तक बने रहे, ताकि आपके सारे मिथ, जो भी बुरी अवधारणा है, जो भी मान्यता है, वो पूरी खत्म हो जाए और आप आज से, अभी से, इसी पल से आप ध्यान की शुरुआत करें। ध्यान आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ध्यान का मतलब ये होता है फोकस। पढ़ाई में मन नहीं लगता क्योंकि फोकस नहीं है। किसी काम को करने में मन नहीं लगता क्योंकि फोकस नहीं है। हम खुद अपने दैनिक कार्यों में हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तेरा ध्यान कहाँ है? तेरा पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं लगता? तो ऑफिस के कामों में ध्यान क्यों नहीं लगाता? तेरा ध्यान कहाँ है? तो ये ध्यान वर्ड ही क्या है? मेडिटेशन है, फोकस है, अटेंशन है। तो कैसे करना है, इसके पीछे का राज क्या है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो तैयार हो जाइए, पेन और पेपर ले लीजिए, क्योंकि आपको इससे लिखना है। जब आप लिखोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा, जहाँ पे हमारे सारे मेमोरीज, सारे हैबिट्स, सारे इमोशंस, सारे इंट्यूशन क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो ये पावर बैंक है मेडिटेशन।
मेडिटेशन जब हम करते हैं तो मेडिटेशन करने के बाद हमें अच्छा अनुभव होता है। कैसा अनुभव होता है? अच्छा, अच्छा फील करते हैं। और ये फीलिंग की वजह क्या है? या किसी एक्सरसाइज को करते हैं, एक्सरसाइज के बाद हम क्या करते हैं? आफ्टर एक्सरसाइज हम अच्छा फील करते हैं, एक अंदर से एनर्जी पैदा होती है। या जब भी हम कोई अच्छा रील देखते हैं, कोई अच्छा मूवी देखते हैं, कोई अच्छा सीरियल देखते हैं, या किसी के साथ मुस्कुराकर बातें करते हैं, तो हमें अच्छा फील होता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है सेरोटोनिन। इसे फील गुड केमिकल कहा जाता है, यानी कि ये फील गुड हार्मोन है जो हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में पैदा होता है। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तब ये हमें हैप्पीनेस देता है, इसलिए इसे हैप्पीनेस हार्मोन भी कहा जाता है। तो सेरोटोनिन केमिकल, हमारा शरीर बायोलॉजिकल केमिकल का बना हुआ है, यानी कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर केमिकल उत्पन्न होता है, जिसे कहा जाता है केमिकल लोचा। कभी कभी कहते हैं ना हम, ये इसे केमिकल लोचा, यानी कि दिमाग में कुछ गड़बड़ी है। क्योंकि होता क्या है, किसी भी काम को करने के बाद कुछ हॉर्मोन्स पैदा होते हैं। तो ब्रेन का जो हार्मोन है, हैप्पी केमिकल्स है, उसमें ये सेरोटोनिन एक है। इसे फील गुड केमिकल हार्मोन भी कहा जाता है। तो सेरोटोनिन भी एक प्रकार का क्या है? हैप्पी हैप्पी केमिकल है। और चार प्रकार के हैप्पी केमिकल्स होते हैं: डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन। तो यहाँ पे आज हम जो बात करने वाले हैं, सेरोटोनिन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी मदद से हम अपने पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। डोपामिन जो होता है वो आपको क्विक प्लेजर देता है। जैसे कि हम इंस्टाग्राम रील देखते हैं, 30 सेकंड में हम प्लेजर हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, उसके बाद वापस हम एक लेवल में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। बट सेरोटिन है, ये आपको हमेशा के लिए खुशी देता है, हमेशा के लिए। ये लंबे समय तक खुशी को बनाए रखता है। और डोपामिन क्या है? आपको क्विक प्लेजर देता है। तो डी फॉर डोपामिन, डी फॉर डिप्रेशन, बाद में आप वापस डिप्रेशन में आ जाते हो। सेरोटिन में भी ऐसा ही होता है। जब आप पर्याप्त मात्रा में आपके अंदर, यानी उपयुक्त मात्रा में, राइट अमाउंट में सेरोटिन होता है, तो आप बहुत खुश होते हो। लेकिन उससे ज्यादा भी हो जाता है तो क्या होता है? हमें कई बीमारी हो जाती है। या सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है तो भी हम उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, बेचैनी आ जाती है, यानी कि सैडनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, इस तरह के कई बीमारी हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं, जिसे दिमागी बीमारी भी कहते हैं, मन की बीमारी भी कहते हैं, मनोदैहिक विकार भी कहते हैं। यानी कि मन से उत्पन्न जो भी बीमारी है, उस सारी बीमारी का जो जड़ है वो सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का लेवल कम हो गया तो हम बीमार पड़ जाते हैं, और ज्यादा हो गया तब भी बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? सेरोटोनिन की मात्रा हमें बनाए रखनी है। तो अगर हम मेडिटेशन नहीं करते फिर भी कहीं ना कहीं हम सेरोटोनिन केमिकल को उत्पन्न करते, जैसे सामाजिक मीडिया का बहुत ज्यादा यूज करना, सोशल मीडिया का, तो क्या होता है? सेरोटोनिन हमारे अंदर वो बना रहता है, खुशी बनी रहती है। लेकिन ज्यादा भी हम ले लेते तो क्या होता है? बहुत नुकसान होता है। इन चार केमिकल में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा केमिकल है? तो चारों केमिकल इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कहता हूं कि किसी एक पे मैं जोड़ रहा हूं, लेकिन चारों क्या है? चार स्तंभ है, चार पिलर है। तो आज मैं सेरोटोनिन को थोड़ा डीपली आपको समझाऊंगा, ताकि समझ सको कि मेडिटेशन करने से हमें क्या फायदे होते हैं, क्या साइंटिफिक रीजन है। तो आपने अपने हैप्पी केमिकल से मिल लिया, तो इन्हें आप शुक्रिया अदा कीजिए कि इनकी वजह से हम क्या है, आज बने हुए हैं, लंबे समय तक हम एक दूसरे के साथ बने हुए हैं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सेरोटोनिन। मेडिटेशन करने से, आफ्टर मेडिटेशन क्या होता है? सेरोटोनिन उत्पन्न होता है, ये केमिकल बनता है। अभी ये केमिकल जो बनता है उसका जो स्टोरेज है, स्टोरेज मतलब कि ये जो इफेक्ट करता है हमें, ठीक है, इमोशन जो क्रिएट होता है, अच्छा जो फील गुड करते हैं, वो किसके वजह से होता है? तो होता है हमारे लिम्बिक सिस्टम की वजह से। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, द लिम्बिक सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व इन आवर बिहेवियर एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेस। मेडिटेशन करने से एक इमोशंस क्रिएट होता है, गुड इमोशंस। तो जो गुड इमोशंस क्रिएट होता है वो किसके वजह से होता है? लिम्बिक सिस्टम की वजह से।
लिम्बिक का काम क्या है? इमोशन को रिस्पॉन्स करना। जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो अंदर एक रिस्पॉन्स पैदा होता है जिसे कहा जाता है लिम्बिक सिस्टम। इसे थोड़ा डीप में आपको समझाता हूँ। द लिम्बिक सिस्टम, अब इसके कई सारे पार्ट है। उसमें से एक है अमिगडेला, जो इमोशंस के लिए जिम्मेदार होता है, जहाँ पे इमोशंस बनते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर थैलेमस होता है जो इंफॉर्मेशन को, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, प्रोसेस करता है। यानी कि हम जो भी अपने आंखों से चीजों को देखते हैं वो हमारे ब्रेन तक कौन ले जाता है? थैलेमस ले जाता है। हाइपोथैलेमस करके एक पार्ट होता है, और फिर एक होता है अमिगडेला। अमिगडेला मटर की दाने की तरह होता है। आप देख सकते हो ये हमारे मध्य भाग यानी बीच में, सेंटर में होता है। तो अमिगडेला का काम क्या है? इमोशन को रेगुलेट करना, रिस्पॉन्स करना। मेमोरी को कन्वर्जन करने का काम होता है हिप्पोकैम्पस का। तो अमिगडेला इमोशंस जो होते हैं वो हमारे मेमोरी से कनेक्टेड होते हैं, इसके लिए ये आसपास होते हैं। यानी कोई भी इमोशंस कहाँ पे स्टोर होता है? हमारे मेमोरी में। तो मेमोरी के लिए हमारे ब्रेन में वो कौन सा पार्ट है? तो पार्ट है हिप्पोकैम्पस। क्या पार्ट है? हिप्पोकैम्पस। जैसे गजनी में था वो तुरंत भूल जाया करता था, तो उसके पीछे का रीजन क्या था? उसका हिप्पोकैम्पस स्ट्रॉन्ग नहीं था, बहुत वीक था, इसके लिए वो चीजों को बार बार भूल जाया करता था। अगर आप भी चीजों को भूल जाते हो उसका मतलब कि आपका हिप्पोकैम्पस भी कहीं ना कहीं वीक है, कमजोर है। और ये डायरेक्टली कनेक्टेड टू अमिगडाला, इमोशन के साथ कनेक्ट होता है। इसलिए हमें क्या करना है? अपने अमिगडाला को, इमोशंस को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ाना होगा। अगर आप हमेशा लंबे समय के लिए उदास रहते हो, आप हमेशा लंबे समय के लिए डिप्रेशन में रहते हो, आप हमेशा लंबे समय के लिए ओवर थिंकिंग करते रहते हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अमिगडाला के शिकार हो। यानी कि आपका जो अमिगडाला वो वीक है, आपका सेरोटोनिन है वो क्या है, बहुत ही कम मात्रा में पैदा हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी है अफर्मेशन की, मेडिटेशन की। अब लिम्बिक सिस्टम क्या है? इमोशनल सेंटर है जहाँ पे इमोशंस पैदा होते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो एक केमिकल पैदा होता है, और केमिकल किसके वजह से पैदा हो रहा है? हमारे इमोशंस की वजह से। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इमोशंस। इमोशन को ये क्या करता है? पैदा करता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद का स्टेप है कि ब्रेन स्टेम। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम जो होता है हमारे पिछले भाग में, यानी कि जो ब्रेन का पिछला भाग है यहाँ पर, जहाँ पर रीढ़ की हड्डी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसी के जहाँ पे स्टार्टिंग होता है वही स्टार्टिंग पॉइंट पे ब्रेन स्टेम होता है। ठीक है। तो ब्रेन स्टेम का क्या काम होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में होता है वो रीढ़ की हड्डी के द्वारा सभी पार्टों में इसे प्रवाहित किया जाता है, इसे पास किया जाता है। यहाँ पे पीनियल ग्लैंड इसलिए बताया गया है क्योंकि ब्रेन स्टेम कहीं ना कहीं पीनियल ग्लैंड के साथ जुड़ा हुआ है, जो मेलाटोनिन नामक हार्मोन को ये पैदा करता है, केमिकल को पैदा करता है। मेलाटोनिन क्या है? जब हमें नींद आती है, हमें नींद क्यों आती है? क्योंकि हमारे अंदर मेलाटोनिन की मात्रा हमारे अंदर बढ़ती है तो हमें नींद आती है। जब आप आंखें बंद करोगे अगर आपको नींद आ रहा है मतलब आपके अंदर केमिकल उत्पन्न हो रहा है, यानी कि वो पीनियल ग्लैंड के कारण वो केमिकल उत्पन्न होता है और हमें नींद आती है। तो उसी के पास में जुड़ा हुआ है ब्रेन स्टेम। ये ब्रेन स्टेम का क्या काम है कि लिम्बिक सिस्टम में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इमोशंस है, बैड इमोशन है या गुड इमोशंस है, वो ब्रेन स्टेम से कहाँ पे जाता है? वो जाता है आपके राफी न्यूक्लियस में। अभी ये न्यूक्लियस का मतलब क्या? इस कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। क्या है? एक न्यूरॉन का कलेक्शन है। हमारा ब्रेन 86 बिलियन न्यूरॉन्स का बना हुआ है, यानी ब्रेन सेल्स का बना हुआ है। तो राफी न्यूक्लियस इन द ब्रेन स्टेम आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सेरोटोनिन। अभी ये सेरोटोनिन बनता कहाँ पे है? इसका जो कंपनी कहाँ पे है? तो कंपनी है फैक्ट्री है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में क्या होता है? ये बनता है राफी न्यूक्लियस के अंदर में हमारा सेरोटोनिन बनता है। कैसे? ये देखते हैं अभी। तो सेरोटोनिन सिस्टम, तो हमने यहाँ पे देखा कि ये क्या ब्रेन स्टेम दिख रहा है हमें। तो ब्रेन स्टेम के अंदर में ही राफी न्यूक्लिया है, यानी राफी न्यूक्लियस है, जहाँ पर
सेरोटोनिन उत्पन्न होता है, वहां पे बनता है। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे शरीर में आता है, यानी कि थैलेमस, ये क्या है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को अंदर लेता है और ये हमारे इमोशंस में कन्वर्ट होता है। बेंसल गैंग्लिया करके नियोकॉर्टेक्स यानी हमारे आगे का भाग, यानी जो भी हम देखते सुनते समझते हैं, वो कहाँ पे, लिम्बिक सिस्टम में स्टोर हो जाता है। लिम्बिक सिस्टम में कई सारे पार्ट है, ये न्यूरोकॉर्टेक्स है, बेंसल गैंग्लिया है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस, ये हमारे लिम्बिक सिस्टम के पार्ट है। और सेरोटिन भी उसका एक भाग है। तो सेरोटिन कहाँ पे बनता है, राफे न्यूक्लियस में सेरोटिन बनता है और हमारे कई पार्ट्स के साथ जुड़ा होता है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमने समझ लिया सबसे पहला एक्टिविटी का था मेडिटेशन। जब मेडिटेशन करते हैं तो आफ्टर मेडिटेशन हमें अच्छा फील होता है, यानी कि केमिकल उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं सेरोटोनिन। और वो केमिकल, वो इमोशंस जो उत्पन्न हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है, हमारे लिम्बिक सिस्टम की वजह से। यानी कि इमोशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो लिम्बिक सिस्टम की मदद से हो रहा है, यानी कि अमिगडेला की मदद से हो रहा है। ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप क्या है कि ब्रेन स्टेम, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका जो अग्र भाग है, रीढ़ की हड्डी का जो अग्र भाग है, उसी को कहा जाता है ब्रेन स्टॉम, जहां से रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होती है। तो वहां पर क्या होता है, राफी न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का मतलब है कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, जहाँ पे न्यूरॉन्स का कलेक्शन होता है। तो यहाँ पर सेरोटोनिन क्या होता है, यहाँ पे बनता है, यहाँ पर बनता है, यहाँ पे उसकी फैक्ट्री है, यहीं से वो स्टार्ट होता है। जो रॉ मटेरियल है, केमिकल का जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल क्या है, हमारा राफे न्यूक्लियस, यानी न्यूरॉन्स जो होते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और हमें अच्छा महसूस करवाते हैं। अभी इसमें होता है क्या है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन डायरेक्ट अफेक्ट करता है राफी न्यूक्लियस को, डायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट अफेक्ट करने से क्या फायदा होता है कि जैसे कि हम अगर पानी में पत्थर मारते हैं तो क्या होता है, वहां पर एक ट्रिगर्स पैदा होता है। क्या होता है, ट्रिगर पैदा होता है। तो मेडिटेशन करने से क्या होता है, राफी जो न्यूक्लियस है वहां पर एक ट्रिगर पैदा होता है और हमें अच्छे अच्छे न्यूरॉन पैदा करता है, यानी कि सेरोटोनिन की मात्रा को ये बढ़ाता है। क्या करता है, बढ़ाता है। अगर हम उदास है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो डायरेक्ट क्या करता है कि राफे न्यूक्लियस यानी इस फैक्ट्री में जाता है, इस फैक्ट्री में जाके वहां पर न्यूरॉन्स को क्रिएट करता है, पॉजिटिव कनेक्शन बनाता है, और जिसकी वजह से हम अच्छा फील करते हैं। इसलिए कहा गया कि मेडिटेशन कर किया कीजिए। डेली मेडिटेशन करने से आपको बहुत फायदे होते हैं। तो इसमें दो रास्ता मैंने आपको बताया, एक आफ्टर मेडिटेशन के बाद में सेरोटोनिन कैसे बनता है, कैसे लिम्बिक सिस्टम में इमोशन जनरेट होता है, कैसे ब्रेन स्टेम में हमारा सेरोटोनिन पैदा होता है। सेम मेडिटेशन करने के बाद ये डायरेक्ट राफी न्यूक्लियस को क्या करता है, डायरेक्ट टारगेट करता है और हमें अच्छा महसूस करवाता है। इसलिए हमें मेडिटेशन करने के बाद अच्छा फील होता है। तो इसके पीछे का ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। मैंने आज आपको मेडिटेशन के बारे में इतनी डीप जानकारी क्यों दी, क्योंकि लोगों के अंदर भ्रम है कि मेडिटेशन करने से फायदा होता है कि नहीं होता। इतने सारे साधु संत करते, इतने सारे लोग कर रहे, सोशल मीडिया पे तो आपने कई लोगों को देखा होगा कि मेडिटेशन का कितना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा लॉजिकल माइंड विश्वास नहीं करता, इमोशनल माइंड करता है, क्योंकि वो लिम्बिक सिस्टम का बना हुआ है। अमिगडेला के अंदर इमोशंस है, फाइट और फ्लाइट मोड है, यानी कि जब भी हमें डर लगता है तो क्या होता है, अमिगडेला एक्टिव हो जाता है, हम शेर को देखते हैं तो भाग जाते हैं। कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है, डर का इमोशंस बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं संदेह है। तो क्या करना, हमें मेडिटेशन करना, तो डायरेक्ट क्या होगा, ये राफी न्यूक्लियस को ये एक्टिवेट करेगा और हमें अच्छा फील करवाएगा। तो सेरोटोनिन की मात्रा ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। इसलिए मेडिटेशन में हमें क्या करना है, रोजाना करना है। 2 मिनट से स्टार्ट कीजिए और 15 मिनट तक इससे डेली ले जाइए। इससे आपको बहुत फायदा होगा और आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि मेडिटेशन से अटेंशन सुधरेगा, फोकस बनेगा, मेमोरी बढ़ेगी, आपका मेमोरी फॉर्मेशन होगा। और ब्रेन के जो सारे पार्ट्स मैंने आपको बताया, इसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं। अगर आपको नहीं रहता तो कोई बात नहीं, सिर्फ इतना याद रखना है कि मेडिटेशन आपके इमोशंस को बदलता है, केमिकल रिएक्शन को बदलता है,
आपके केमिकल को ये प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन को, और आपको अच्छा फील करवाता है। इसके लिए आज से अभी से मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। तो आज का आपका चैलेंज क्या है? वीडियो के अंत में, सेशन के अंत में हमेशा हम एक चैलेंज लेते हैं। तो आज का चैलेंज है, आपको क्या करना है कि सेरोटोनिन की मात्रा आपको बढ़ानी है। अगर आप उदास हो, बेचैन हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, पूरा माइंड ब्लैंक हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको आज से अभी से मेडिटेशन करना होगा। तो 2 मिनट मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए आज और अभी। और आपको मैं आज एक अच्छा अनुभव कराता हूँ, मैं आपको एक मेडिटेशन भी करा देता हूँ, ताकि 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 आप इजीली से कर पाए। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चंस? अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। और भी मैं आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस करवाता हूँ, मेडिटेशन करते, ताकि आप इसे आसानी से कर सको। तो करना क्या है? हमें 3 बार लंबी गहरी सांस लेनी है। कैसे लेना है? एक हाथ को हमें छाती पे रखना है और दूसरे हाथ को हमें पेट पे रखना है, और पेट को गुब्बारे की तरफ फुलाना है और पचकाना है, और नाक से हमें क्या करना है? ब्रीदिंग करना है, और मुंह से हमें ब्रीथ आउट करना है। तो चलिए, आंखें बंद कीजिए। लास्ट वन। मेडिटेशन करने से पहले डीप ब्रीथिंग करना बहुत जरूरी है, वार्म अप करना बहुत जरूरी है, ताकि आपका मन पूरी तरह शांत हो जाए। अभी अपने आंखें बंद कीजिए और हम मेडिटेशन की शुरुआत करेंगे। और इसके अच्छे एक्सपीरियंस के लिए हम साउंड का इस्तेमाल करेंगे। हमें सिर्फ फोकस करना है आती और जाती हुई सांसों पर। हमें अपने विचारों पर फोकस बिल्कुल नहीं करना। विचारों का आगमन आएगा और विचार चले जाएंगे। फोकस ऑन ब्रीदिंग। अपने सांसों पर फोकस कीजिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। जब आप ध्यान की अवस्था में बैठते हो और ध्यान स्टार्ट करते हो, तो हमारे अंदर केमिकल उत्पन्न होना चालू हो जाता है, यानी कि सेरोटोनिन की मात्रा, हैप्पी केमिकल की मात्रा बढ़ने लगती है। आपको कल्पना करना है कि आपका पूरा मन शांत हो गया है, और शांत होते ही मन एकाग्र हो गया है। अपने विचारों को हमें कुछ भी नहीं करना है। किसी भी प्रकार की कोई भी अनुमति मत दीजिए कि विचार आपको आपके मन में घेर ले, आपको तकलीफ दे। मन भटकता है तो उसे वापस रीफोकस की, क्योंकि हमारा माइंड मंकी माइंड है। वो कभी भी एक डाल पर नहीं बैठेगा, वो एक डाल से दूसरे डाल पर भाग ही जाएगा। अगर आपका मन भाग रहा है तो उसे वापस रीफोकस कीजिए और अपने ब्रीदिंग पर वापस कंट्रोल कीजिए। फोकस कीजिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आपको एक दिन में सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन वो एक दिन जरूर आएगा, अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस की तो। अगर आप ब्रीदिंग ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या कीजिए? फोकस नहीं कर पा रहे हो,
तो आपको क्या करना है, काउंट करना है, गिनती गिनना है। जब आप इनहेल करोगे तो आपको 1 काउंट करना है, और जब आप एक्सहेल करोगे तो 2 काउंट करना है। इस तरह आपको 10 काउंट्स करना है। जैसे 1, 2, आपको मन में इसे काउंटिंग करनी है, मन में इसे गिनना है। तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि ध्यान की शुरुआत करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए हमें काउंटिंग की सहारा लेना बहुत जरूरी है। बिना सहारे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सांसों पर फोकस नहीं कर पा रहे हो तो आप गिनती पर फोकस कीजिए, काउंटिंग पर फोकस कीजिए। जब आप इसे रेगुलर बेसिस पे करते हो, उसके बाद आपको प्रैक्टिस हो जाती है, तब हमें क्या करना है फिर, अपने सांसों पर फोकस करना है। जब आप किसी एक चीज पर फोकस करते हो, अटेंशन करते हो, तो आपके अंदर एक एनर्जी पैदा होती है, हिडन इनविजिबल एनर्जी, जो आपको दिखता नहीं है, जो हिडन है, इनविजिबल है, लेकिन इसका जो पावर है वो बहुत ही शक्तिशाली है, पावरफुल है बहुत। आपको सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। आप 10 बार काउंट कीजिए, मैं भी करता हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने आप में कल्पना करेंगे। आशा करता हूँ आपने 10 बार इसे कर लिया होगा। अब कल्पना कीजिए कि आपके अंदर सारी पॉजिटिव एनर्जी आ चुकी है, आपके ब्रीदिंग के जरिए। क्योंकि एयर, हवा क्या है, एक प्राण ऊर्जा है, एक एनर्जी है जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन हम इसके बिना जीवित नहीं रह सकते। सारी एनर्जी आपके अंदर आ चुकी है, आप एनर्जेटिक महसूस कर रहे हो। कल्पना कीजिए आपके इमोशंस चेंज होने लगे हैं। जब पॉजिटिव इमोशंस आता है तो हमारा सेरोटोनिन की मात्रा भी चेंज होती है, और राफे न्यूक्लियस क्या कर रहा है, पॉजिटिव इमोशंस को क्रिएट कर रहा है, पॉजिटिव न्यूरॉन्स को कनेक्ट कर रहा है, कनेक्शन कर रहा है, और हमें अच्छा फील करा रहा है। अनुभव कीजिए इस, अनुभव कीजिए, अनुभव कीजिए, कल्पना कीजिए। इस पल का अनुभव कीजिए, ये पल फिर कभी आपके लाइफ में नहीं आएगा। इस पल को एंजॉय कीजिए, एंगेज कीजिए अपने इमोशंस को, एंजॉय कीजिए अपने इमोशंस को। आप मुस्कुरा रहे हो, हल्का सा स्माइल दीजिए, हल्का सा स्माइल दीजिए बस। हल्का सा स्माइल देने से हमारे सारे समस्याएं दूर हो जाएगी, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। मन आनंदित हो रहा है, मन प्रफुल्लित हो रहा है। आनंदमय जीवन, आनंदमय जीवन। अब हम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। इसके लिए मैं 5 की गिनती गिनूंगा, उसके बाद आप अपनी आंखें खोलिए। 1, थोड़ा मूवमेंट कीजिए शरीर का। 2, थोड़ा शरीर में हलन चलन। 3, 4, अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। 5, अब हाथों को इस तरह रब करते हुए सारे एनर्जी को फील करना, सारी एनर्जी को फील करना।
सारी एनर्जी को feel- सो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल। कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील हो रहा है? कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच कि आपने मेरा साथ दिया। और हमने 8 मिनट का मेडिटेशन किया। कितने मिनट? 8 मिनट। और जो इससे पहली बार अनुभव कर रहे हैं वो मुझे जरूर बताइए, ताकि मुझे पता चले कि कभी भी आपने मेडिटेशन करने की शुरुआत सोची थी कि आप 8 मिनट मेडिटेशन कर पाओगे। तो इसका अनुभव मुझे जरूर शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो मुझे यूट्यूब के कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले मास्टर क्लास में। तब तक मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।